हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं अभी एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट 6 में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन करा चुका हूं। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची केबल टावर के शिखर क्या लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक लाइट हाउस है कितना मीटर ऊंचाई का है जी, तो 75 मीटर ऊंचाई का ये एक लाइट हाउस लगा है समुद्र तल से। ये समुद्र तल है और यहाँ पे ये कितना है, 75 मीटर का ये लाइट हाउस लगा है। ठीक है ना, हो गया। अब इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखने पर, इस लाइट हाउस के यहाँ से शिखर से देखने पर देखा जा रहा है, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण 30 का और 45 का बन रहा है। दो समुद्री जहाज, एक यहाँ पे है, मान लीजिए एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले कोण बना इसका कितना, उन्नयन कोण जो बन रहा है दोस्तों, इसको आप मिला लीजिएगा, डॉट से पूरा मिला लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक जहाज है, एक यहाँ पे जहाज। तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है नीचे की ओर, यहाँ पे बैठ के कोई नीचे की वस्तु देखता है, तो ये जो दृष्टि रेखा होता है इसके ऊपर जो कोण बनता है ये हुआ इसका उन्नयन कोण, सॉरी अनमन कोण। तो पहले 30 का बना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 का कोण। एकांतर कोण से ये कोण, जैसे आपको बताया गया होगा कि ये कोण बराबर ये कोण होता है, तो ये कोण 30 का है तो ये भी कोण तो 30 हो जाएगा एकांतर कोण से, ये कोण बराबर ये कोण होता है। ठीक है ना, ये इससे इसी तरह से यहाँ से भी कुछ दूरी पर आ रहा है, ये दूसरी जहाज है, समुद्री जहाज। ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ आ गया ये समुद्री जहाज, यहाँ दूसरी बिंदु पर यहाँ पे है। तो इसका जो ये यहाँ से फिर तो ये इस यहाँ देख रहा था, इसका दृष्टि रेखा अब ये हो गया। तो इसके ऊपर जो कोण बन रहा है ये कितना का बन रहा है, 45 का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 45 का बन रहा है। तो ये 45 का कोण बन रहा है, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 का हो जाएगा। ओके, उसी तरह से जैसे ये बना है ना, उसी तरह से ये हो गया। ओके, ये समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। तो अब ये आपको कहानी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो गया। ये पहले से आपका 30 था, ठीक है ना, और ये जो बना बाद में 45, ये 45 का कोण जो बन रहा है ये हो गया 45 का कोण। तो ये कोण बराबर ये कोण हो गया। अब इसको हम मान के चलते हैं ए, इसको मान के चलते हैं बी, इसको सी, इसको डी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो मान लीजिए इसको कि माना कि इसको हल करेंगे दोस्तों, तो मान लिया कि इसको लिख लिया जाएगा कि माना कि, क्या लिखना है, माना कि क्या था ये, ए बी क्या था, एक लाइट हाउस था। ए बी बराबर कितना मीटर, तो 75 मीटर ऊंचाई का एक क्या लगा है, लाइट हाउस। क्या लगा है, तो लाइट हाउस लगा है, लाइट हाउस। ये हो गया लाइट हाउस है। अब इस पे क्या करना है, और सी और डी क्या है, दो समुद्री जहाज है। और क्या लिखा है, सी और डी क्या है, सी और डी क्या है दोस्तों, दो समुद्री जहाज है। क्या है, दो समुद्री जहाज है। ओके, ये समुद्री जहाज है, ये दोनों समुद्री सी और डी जहाज है। इन दोनों के बीच की हमको क्या निकालना है, ये दूरी निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं एक बार। तो लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लीजिए। तो ए बी सी में लीजिएगा तो क्या लेना पड़ेगा, tan, यहाँ पे देखिए ए बी सी में लीजिए, ये कोण कितना है 45, तो 45 ले लिया। और इसके सामने क्या है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, किसमें होता है, tan में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब ए बी है और आधार क्या हो गया, बी सी हो गया। ओके, तो
तो ये तो आपको पता चल गया कि ए बी क्या हो गया, ये कितना दिया है 75 दिया है, तो लिख दिया जाए 75। अब बीसी ये हमको पता नहीं, बीसी छोड़ दिया ऐसे ही। और इस tan 45 का मान आप याद किए होंगे 1 होता है। क्लियर। अब इसको तिर्यक गुना पड़ेगा बटा 1 लगा के, तो बीसी में 1 से तो बीसी हो गया, और 1 में 75 से तो 75 हो गया। मीटर लिखना है तो मीटर लिख दिया जाए। ठीक है, बीसी का मान ये हमको मान पता चल गया। अब हम एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, छोटा त्रिभुज तो एक बार ले लिए ना, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला ए बी डी। अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे दोस्तों, तो अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या लेंगे, ए बी डी में तो ये देखिए कितना का कोण बन रहा है, 30 का बन रहा है। ठीक है ना, 30 का बड़ा त्रिभुज है ना, इसका एंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, 30 का। तो इसका लंब क्या हो गया ए बी, और इसका आधार क्या है बी डी। ओके, ये तो पता चल गया ना आराम से। अब tan 30 का मान क्या बताया गया है, 1/√3 होता है। क्लियर। ए बी का मान कितना है 75, बी डी का मान देखो, बी डी में दो चीज जुड़ा है, कितना चीज, दो चीज है। कौन कौन है, देखिए बी और डी में बी सी या प्लस क्या है, सी डी है, दो चीज जुड़ा है, जोड़ दीजिए बी सी प्लस सी डी आप लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुना करिएगा तब बी सी प्लस सी डी अब बराबर है में गुना हो जाएगा, तब 75 रूट कितना है जी, 3 है ना, 75√3। अब देखिए दोस्तों करना क्या है आपको तो मानिए दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है, ये निकालना है। तो बस हमको ये निकालना है, और ये दिया है ना यहाँ लिख दिए हैं, ये मनवा यहाँ भर देते हैं। क्या बीसी के जगह कितना भर दें, 75 भर दिया है, सी डी छोड़ दिया जाए, यानी कितना था 75√3 था। अब इस सी डी का मान निकालना है, ये कहाँ से आया, तो अगर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि चूंकि हमारा क्या दिया था बीसी बराबर हम निकाल दिए हैं, कितना निकाले थे 75 मीटर, इसीलिए हम भर दिए बीसी की जगह 75। अब सी डी निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे, 75√3 ये प्लस है तो भर गया, तो कितना हो गया माइनस हो गया उधर। अब ये सी डी का मान निकालना है आपको, तो सी डी छोड़ दीजिए। अब भाई 75 दोनों साइड कॉमन मिल रहा है, 75 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ √3। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस है, 75 तो पूरा कॉमन आ गया है, कॉमन कुछ नहीं यहाँ बचा तो 1 बच गया। अब मीटर है तो मीटर, अब तब बस आपको लिख देना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गया है, सी डी निकल गया ना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गया, तो लिख दिया जाए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आया, तो देखिए कितना आया है 75 × √3 - 1 मीटर, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें जो जो दिया गया है पहले हम उसको बनाते हैं। इसमें फिगर दिया गया है, 2 गुब्बारा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक गुब्बारा लिखा है और एक यहाँ पे गुब्बारा बनाया गया है। और इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक लड़का है छोटा सा, जिसका लड़की है, कितना मीटर ऊंचाई का है, तो 1.2 मीटर लंबाई का एक लड़की है। ठीक है ना, ये एक लड़की है, 1 इसका कितना हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया गया है दोस्तों, इस गुब्बारे को ये लड़की देखती है, इस गुब्बारे को देखती है, तो इसका कोण कितना बन रहा है, तो बन रहा है 60 का। कितना का बन रहा है कोण, 60 का। और यही गुब्बारा कुछ देर बाद में इधर से उड़कर यहाँ चले आता है, यही गुब्बारा यहाँ से उड़कर जब यहाँ चला आता है, तो इस गुब्बारे को देखने में उसको टाइमिंग, इस गुब्बारे को देखने में क्या हो रहा है उसको, तो इस गुब्बारे को देखती है जब, तो इस गुब्बारे को देखने में उनको क्या होता है कि कोण जो होता है दोस्तों यहाँ पे कितना का बन जा रहा है, तो ये बन गया अब 30 का। ये टोटल पहले कितना का था, 60 का था। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले कितना था, 60 का था टोटल। ओके, ये कोण जो बन रहा है दोस्तों 30 का बन जा रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे। ओके, और ये था 60 जो था इसका है टोटल। ठीक है ना, ये पता चल गया हमको। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1.5 मीटर है तो इधर तो 1.5 मीटर होगा, और ये टोटल दिया है इसका ऊंचाई यहाँ से लेकर
यहाँ तक लिखा 88.2 मीटर। कितना दिया है? 88.2 मीटर दिया है। 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक ले आपको पता है कि इतना मीटर लड़की है। कितना मीटर है? ये 1.2 मीटर, ये वाला। तो यहाँ से अगर आप छाटेंगे इसको, इतना माइनस करेंगे इसमें, तो 1.2 अगर माइनस करते हैं उसमें तो कितना बचेगा? देखिए 88.2 में से 1.2 माइनस करिए, 0 7 8, कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 87 मीटर आएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसी को क्या करना है? मान के बना देना है। इसको मान के चलिए, ये हो गया, इसको मान लीजिए बी हो गया, यहाँ मान लेते हैं सी, इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ई, इसको मानते हैं एफ, इसको मानते हैं जी। ओके, क्लियर? अब बस इसको बना देना है। देखिए कैसे बनाते हैं। तो हम त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि क्या हो गया कि सी एफ बराबर कितना है? इजीली भी लिख सकते हैं, बराबर कितना? 1.2 मीटर ऊंचाई का एक लड़की है ना जी। ये लड़की है, ये क्या करती है कि गुब्बारे को देखती है। ए से बी गुब्बारे को क्या करती है? देखती है। मतलब ए था, उसके बाद में जब बी पर गया, मतलब कुछ दूरी पर चला गया, वो क्या करती है? ये देखती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? ए डी सी एक बार त्रिभुज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो पता चल गया हमको, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 87, ये भी 87 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? AD बराबर कौन सा हो जाएगा? BE होगा। AD बराबर BE, ये निकाले हैं मान टोटल कितना? ये EG में से, सॉरी BG टोटल था ना, यानी BG में से हम घटाए हैं, माइनस किए हैं कौन चीज? EG घटा दिए हैं, EG। तो BG में से EG घटाइएगा, कितना आएगा? तो यहाँ पे कितना था उसका मान? 88.2 मीटर था ना, इसमें से माइनस किए हैं 1.2 मीटर। ये जब माइनस किए हैं तो हमारा आया है 87 मीटर, आ गया है 87 मीटर। अब इसलिए क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेंगे ADC में। ADC में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ज्वाइंट ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो इसके कोण कितना दिया था? 60 का दिया था, 60 AB के। और इसका क्या है? इसका लंबाई, लंब बटा आधार क्या है? CD। ठीक है ना, और मान भरिए। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। और ये लंब कितना दिया था? आया है ना AD का मान हम निकाले हैं कितना? 87। और CD का मान मुझे नहीं पता है, छोड़ दिया। तिर्यक गुना कराएगा, एक लगा के, तो CD में √3 से, तो √3 CD अब बराबर 87 में से, तो 87 आया। हर के पर में करण कर लेंगे, तो 87 बटा √3 लिख करके, और एक लाइन और बढ़ाएंगे इसको, तो 87 √3 ऊपर गुना, एक बार √3 से नीचे भी गुना हो गया। ठीक है ना। अब इसको देखिए करेंगे कितना, ये हो जाएगा आपका CD का मान हो जाएगा 87 √3, अब बाटा कितना हो जाएगा? 3। अरे √3 में से √3 घर जब गुना कराते हैं तो रूटवा खत्म, यानी अंदर जो अंक है वही बचा था, इसको काट सकते हैं। कितना मान में? 3 दूना 6 और 9 तिया 27, कितना आया? तो 29√3 आ गया। ये CD का मान आ गया, CD का मान हमको पता चल गया। जब CD निकल गया तो अब एक बार हम क्या लेंगे? बड़ा त्रिभुज BEC त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब हम ऊपर मिटाएंगे। ठीक है ना, ये सब मिटा देता हूँ, इस सब का अब जरूरत नहीं है। आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्तों? तो अब क्या करना है? ये CD का मान अब क्या करते हैं? पहले लिखते हैं BEC में, त्रिभुज BEC में। तो BEC में क्या लेंगे? तो इसका कोण जो बन रहा है दोस्तों, इसका कोण बन रहा है 30 का बन रहा है, तो tan 30। लंब क्या हो गया इसका? BE
BE, आधार क्या है इसका CE। अब देखिए 30 का मान कितना होता है, tan 30 का 1/√3। अब BE का मान कितना है 87 निकालेगा 87। आ CE का मान, ये CE का मान में दो गो चीज जुड़ा है, वो CD प्लस DE। क्या जुड़ा है CD प्लस DE, तो लिख दीजिए CD प्लस DE। त्रिया गुना करिएगा 1 से तो CD प्लस DE ऐसे ही हो जाएगा। इसमें देखिए √3 में करिएगा तो 87√3 आया। अब हम क्या करेंगे, CD का मान यहाँ दिया है, ये भर देंगे। कितना दिया था 29√3 प्लस DE बराबर 87√3। ये हमारा ऑलरेडी ये दे चुका है इसलिए यहाँ भर दिया। ओके ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ से बने हैं, चूंकि ये हमको पता चल गया है कि CD का मान कितना था 29√3 मीटर। ठीक है ना, यही इसलिए यहाँ भरा। अब देखिए यहाँ पे DE को छोड़ दीजिए, इधर क्या लिखा है 87√3, आई प्लस था तो उधर गया तो माइनस 29√3। अब घटाइए 9 में से 17 में से 9 गया 8 और बचा 7, 7 में से 2 गया 5 और √3 है तो √3 हो गया। ठीक है ना, तो ये इसका क्या है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिख देना, यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, कैसे देखिए है ना, DE यहाँ से DE मतलब ये जो बैलून था यहाँ से उड़कर यहाँ आया है, यही दूरी निकालना था, तो ये DE बराबर करिए चाहे AB बराबर करिए, बात तो एक ही है ना। तो बस इसी को लिख देना है आपको, क्या करना है इसी को लिख देना है। देखिए लिख देते हैं कैसे। तो अतः क्या किया गया है, इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी, ठीक है ना, तय दूरी लिखना है आपको। तो देखिए तय दूरी में आपका दो गो चीज है, यहाँ से AB की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, AB की दूरी। AB बराबर यहाँ पे देख रहे हैं DE लिखा हुआ है, क्या लिखा है DE, तो AB का मान यही है ना गुब्बारे की दूरी, तो DE का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 58√3 मीटर। आ गया ना, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा सा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत होगा थोड़ा, एक पार्ट और लेकर आऊँगा और ये 9 चैप्टर का कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।